अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, काफ़ी सारे भाई को ये लगता है कि मैं कोई डॉक्टर हूं। तो पहले मैं आपको ये जो कन्फ्यूजन आपको है तो पहले मैं आपको दूर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं डॉक्टर हूं अपने फार्म का, लेकिन प्रोफेशनली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो जैसे आप सारे मतलब कि जो भी शेफर्ड या जिनको हम कश्मीरी में पहल कहते हैं, मतलब कि मैं भी उनमें से एक हूँ। पहल कहे, शेफर्ड कहे या भेड़ चराने वाला कहे, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मतलब कि प्रैक्टिशनर ज़रूर हूँ। मैं अपने फार्म पे जब भी कभी कोई बीमारी आती है, जहाँ मैं सीख चुका हूँ, मतलब कि चाहे डॉक्टर्स पहले पहले आते थे हमारे फार्म पे, उनसे सीख चुका हूँ। कुछ मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पढ़ा है, तो गूगल से थोड़ा बहुत सीखा है और यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा है। तो ये सब यहाँ से मैंने अपनी जो ये इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करी है। तो इस बेसिस पे मैं आपको कभी कभार मशवरा देता हूँ, भाई आप अपने जानवरों के साथ इस तरीके से ट्रीट करें। तो प्रोफेशनली मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई मैं देख चुका हूँ, कुछ दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि हमारे फार्म पे एक तो मुझे कह रहा था जिसके पास लगभग 100 के आसपास फ्लॉक है। तो उसने कहा कि हमारे फार्म पे मैंने मतलब कि फ़ीमेल्स थी जो कि बहुत सारी थी, जो तीसरे महीने में चौथे महीने में अबॉर्ट हो चुकी है। तो फिर हमने उसका टेस्ट करवाया और वो ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया एक आता है, तो उसके मतलब कि गिरफ्त में आ चुके हैं। वो बीमारी उनको लग चुकी है, और वो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उसका लगभग कोई ट्रीटमेंट नहीं है जानवरों में। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है कि वो इंसानों में भी पाई जाती है। अगर वो किसी भेड़ में या बकरी में या डॉग्स में या मतलब कि कुछ जानवरों में ये पाई जाती है ये बीमारी, जो कि ट्रांसमिटेड है, ये फैलती है अगर मतलब कि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो या मतलब कि माउथ के थ्रू भी फैलती है वो। तो जब भी कोई अबॉर्ट भेड़ या बकरी हो तो पहले आप अपनी हिफाजत करें, मतलब कि ग्लव्स लगाएं जब भी, चाहे नॉर्मली बेसिस पे भी हो, क्योंकि पहले अपनी हम सबको अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक भाई जो मुझे फ़ोन कर रहा था, उसका 100 का फ्लॉक था और उसमें से उसने 5 जानवरों का ब्लड सैंपल निकाला था और 5 के 5 पॉजिटिव आ चुके थे। तो उसकी एक बेटी है जो वो भी पॉजिटिव हो चुकी है। तो वो भी इस जद में आ चुकी है, इस बीमारी की जद में, गिरफ्त में आ चुकी है। तो इसलिए ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। इसमें बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बुखार उतरता चढ़ता है, जोड़ों में दर्द होता है, बैक पेन होती है। तो काफ़ी टाइम लेती है। इंसानों में तो इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो उससे अच्छा है, जब भी, मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप कभी भी कहीं और से कोई मेल या फीमेल परचेज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ये एक वाइल आती है, ये आप कहीं से भी अपने जो नज़दीकी आपका वेटरनरी स्टेशन पड़ता है वहाँ से, या मतलब कि प्राइवेट में भी जहाँ पे वेटरनरी ये है, या लैब टेस्ट वाले जो है उनके पास ये वाइल होती है। ये 4 ml की होती है। इसमें क्या करना है, आपने उसका ब्लड सैंपल यहाँ से आपने लेना है, मतलब कि ब्लड 2 ml 3 ml ये खोल के इसमें इंसर्ट करनी है, ब्लड इसमें डाल देना है। और फिर ये क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है और इसको शेक नहीं करना है हमें, मतलब कि शेक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही हमें किसी डब्बे में डाल के ऐसे हमें अपने नज़दीकी वेटरनरी ऑफिस तक ले जाना है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि क्या इसमें ब्रुसेलोसिस है या नहीं। अगर नहीं, अल्लाह बचाए, नहीं हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको अपने फ्लॉक के साथ रख सकते हैं। तब तक आप उसको अलग रखें, क्वारंटाइन करके रखें, अलग जगह पे रखें। और कुछ दिनों तक हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी आती है जो कि मतलब कि फुट रॉट है या कोई और बीमारी है, ताकि हमारे फ्लॉक पूरा का पूरा तबाह ना हो, अल्लाह बचाए। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अलग रखें, उसका ख्याल रखें।
तो ये सबसे अहम बात होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जब भी आप कोई नया जानवर लाए तो उसको पहले अलग करे, उसका टेस्ट करवाए, बाद में अपने जानवरों के साथ उसको मिलाए। तो कुछ और भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे जिसका 150 का फ्लॉक था, उसका भी मतलब कि ये तो लगभग मतलब कि ये कैसे फैलता है, जैसे कि एक मेल को अगर था पॉजिटिव था तो जिन फीमेलों से वो क्रॉस कर जाएगा उन सब में ये बीमारी फैल जाएगी। और इसमें क्या होता है, उमूमन तीसरे या चौथे महीने में फीमेल जो है उसके, और इसकी सबसे मतलब कि ये खूबी मतलब कि ये प्रॉब्लम है कि ये पता ही नहीं चलता, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें ये बीमारी है, जब तक कि कम से कम मतलब कि आपका फ्लॉक जो है जब 5, 10, 15 एक साथ फीमेल्स जो है वो अबॉर्ट कर जाए, या कंटिन्यूस मतलब कि एक आज अगर एक फीमेल ने अबॉर्ट कर रहा है, वो सेकंड टाइम में भी उसने अबॉर्शन करी, तीसरे टाइम पे भी, तो तब आप डायग्नोज कर सकते हैं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम ब्रुसोलिसिस का डायग्नोज कर सकते हैं। तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और आप इसमें क्या है हमें पता भी नहीं चलेगा जब तक पूरा का पूरा फ्लॉक जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कहीं से भी नया जानवर लाए, चाहे मेल लाए या चाहे फीमेल लाए, तो उसका सबसे पहले आप टेस्ट कराएं। बहुत ही आसान है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री हमारे गवर्नमेंट मतलब कि यहाँ ऑफिस में, यहाँ जो इसके वेटरनरी के ऑफिस हैं तो वहाँ पे शीप हस्बेंड्री का ऑफिस है, वहाँ पे इनका फ्री टेस्ट हो जाता है, तो कोई पैसा खर्च नहीं करना है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये जानवरों में भी होता है, तो अब आप खुद ही सोचें उस बाप पे क्या बीती होगी जिसका एक छोटा सा बच्चा इसकी गिरफ्त में आ चुका है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा जब भी आप कहीं से फ्लॉक लाए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले उसका टेस्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही, और एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई ऐसा बंदा, मुझे पता है आजकल सबको पता ही रहता है, लेकिन कोई ऐसा होगा मेरी तरह जिसको नहीं पता होगा, तो उस तक की इन्फॉर्मेशन आपके ज़रिए पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।